जीरकपुर पंजाब के मोहाली जिले का एक कस्बा है। पंचकुला एवं चंडीगढ़ से दिल्ली को जाने के लिए जीरकपुर ही मुख्य मार्ग है। इसीलिए एक तरह से जीरकपुर चंडीगढ़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से जीरकपुर में काफी तेजी से विकास कार्य हुए हैं, जिसके चलते जीरकपुर को चंडीगढ़ का उपनगर भी कहा जाने लगा है। चलिए दिखाते हैं आपको जीरकपुर संभावनाओं का शहर मगर समस्याओं का अंबार। जीरकपुर में आमतौर पर हिंदी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित जीरकपुर आज अर्थव्यवस्था में भी बहुत आगे पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से कम दूरी होने के कारण जीरकपुर में कई बड़े नामी होटल खुल चुके हैं। साथ ही साथ लोगों की जेब का ध्यान रखते हुए गेस्ट हाउस, छोटे होटल की भरमार आपको जीरकपुर में मिल जाएगी। इसके साथ ही KFC, बर्गर किंग जैसे फास्ट फूड सेंटर भी जीरकपुर में मौजूद है। साथ ही जीरकपुर में पारस टाउन मॉल, बिग बाजार और मेट्रो भी मौजूद है। पार्क प्लाजा जैसे 5 स्टार बिजनेस होटल जीरकपुर की शान है। वहीं रमाडा होटल ने भी जीरकपुर को एक अलग पहचान दी है। अगर बात की जाए रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में आज जीरकपुर ने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। जीरकपुर में लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं। काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जीरकपुर में बनाई जा चुकी है। चंडीगढ़ की तुलना में जीरकपुर में घरों की कीमत काफी कम है, जिसके चलते लोग जीरकपुर में ही अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं। और साथ ही जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए भी जीरकपुर पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पंचकुला एवं चंडीगढ़ से आधी से कम कीमत में किराए पर घर मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए जीरकपुर में आने वाले इलाकों के बारे में, तो जीरकपुर में VIP रोड से लेकर ढकोली, बल्टाना, बिशमपुरा, पंचशील एनक्लेव, लोहगढ़, पभात, प्रीत कॉलोनी और हाईलैंड मार्ग आते हैं। जहां हाईलैंड मार्ग पर फ्लैट्स और सोसाइटी ज्यादा है, वहीं बल्कि इलाकों में फ्लैट होने के साथ साथ कोठिया और मकान भी पाए जाते हैं। जीरकपुर के ढकोली में गुरुद्वारा बोली साहब आता है, जहां रोजाना श्रद्धालु सर झुकाने आते हैं। वहीं नाभा साहब भी जीरकपुर का ही हिस्सा है। जीरकपुर जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी सुविधाएं जीरकपुर में है, उतनी ही मुश्किलें और समस्या भी वहां आम बात है। जीरकपुर की सबसे बड़ी समस्या है जीरकपुर में बना फ्लाईओवर। जग जाहिर है कि जीरकपुर एक अनियोजित कस्बा है। जीरकपुर को बनाते वक्त कोई योजना सुचारू रूप से नहीं बनाई गई। अनियोजित तरीके से जीरकपुर का ढांचा तैयार किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जीरकपुर में जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जीरकपुर फ्लाईओवर के नीचे देखने को मिलता है। पटियाला से आने वाला रास्ता, दूसरी ओर अंबाला से आने वाला रास्ता और पंचकुला से आने वाला रास्ता जीरकपुर से ही होकर गुजर जाता है, जिसके चलते जीरकपुर फ्लाईओवर के नीचे लगातार जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीरकपुर फ्लाईओवर का बनाना अपने आप में एक अनियोजित कार्य को दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह से फ्लाईओवर का ढांचा तैयार किया गया वो बिल्कुल अनियोजित है। क्योंकि डेराबस्सी से चंडीगढ़ जाने के लिए फ्लाईओवर से होकर जा सकते हैं, लेकिन बल्टाना या पंचकुला से जाने के लिए फ्लाईओवर के नीचे से ही जाया जा सकता है, जो कि ज्यादा जाम की स्थिति बना रहता है। जीरकपुर में जगह जगह अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेडी फड़ी वाले सड़क पर ही अपनी रेडियां लगाते हैं और दुकानदार अपनी दुकान की हद से आगे भी अपना सामान रख लेते हैं, जो कि जाम की एक दूसरी बड़ी वजह बनता है। वहीं दूसरी ओर ढकोली रेलवे लाइन पर लोगों की मांग है कि फ्लाईओवर बनाया जाए, जिससे जाम की स्थिति ना बने, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, HBC न्यूज 18 देख रहे हैं आप, और इस समय मैं जीरकपुर के गाजीपुर फ्लाईओवर के पास खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाजीपुर फ्लाईओवर बना है उसकी स्थिति किस तरह से है, क्योंकि ये जो बनकर फ्लाईओवर अभी तैयार नहीं है और जो आसपास के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो यहाँ जो ये रोड है आप देख सकते हैं किस तरह से रोड में गड्ढे हैं और जो सड़क वाहन जो गुजरते हैं यहाँ से उनके दुर्घटना होने का भी जो डर है वो बना रहता है। और लोगों को यहाँ पर एक आगे जाकर एक सरकारी स्कूल है, यहाँ से बच्चे यहाँ से होकर गुजरते हैं और पानी यहाँ पर इतना ज्यादा भर जाता है कि लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर
वहीं ढकोली की बड़ी सब्जी मंडी के साथ ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। सारा दिन वहां कूड़ा करकट फैला रहता है और आवारा पशु भी वहां कूड़े में मुंह मारते दिखाई देते हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जीरकपुर को सुरक्षा के लिए पहले दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज जीरकपुर में वीआईपी रोड पर फायर स्टेशन बन चुका है। जीरकपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो है, लेकिन अगर कहीं आग लग जाए या कोई और दुर्घटना किसी बिल्डिंग में हो जाए तो वीआईपी रोड पर स्थित छोटे से फायर स्टेशन के पास सिर्फ 2 दमकल की गाड़ियां उपलब्ध है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जीरकपुर को दूसरे राज्यों से मदद मांगनी पड़ सकती है। वहीं जीरकपुर में एक साल में लगभग 6 इमारतें गिर चुकी है, जिसका काफी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। वहीं भीख मांगने वाले बच्चों की समस्या भी जीरकपुर सिग्नल पर देखने को आपको मिल जाएगी। छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिला, बुजुर्ग भी भीख मांगते दिख जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल से जीरकपुर के एमएलए एनके शर्मा ने यहां विकास कार्य तो कराए हैं, लेकिन बहुत से विकास कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। इसका सीधा सरोकार कहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, जिसका फर्क कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर पड़ता हो। संभावनाओं के शहर से धीरे धीरे जीरकपुर समस्याओं की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनियोजित तरीके से बसाया गया ये कस्बा रोजाना समस्याओं से जूझ रहा है। जीरकपुर में यूं तो कई समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, सीवरेज की समस्या। जून जुलाई के महीने में तो बरसात के पानी से जीरकपुर के कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीरकपुर के गाजीपुर फ्लाईओवर के पास की हालत भी बेहद खराब है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण यहां बरसात में पानी भर जाता है और कहीं ना कहीं यहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए भी इन गड्ढों से हादसे होने का खतरा बना रहता है। जीरकपुर के बल्टाना में हरमिलाप नगर रायपुर कला रेलवे फाटक पर पिछले करीब 5 सालों से अंडरपास बनाने का काम लंबित है। दरअसल अंडरपास बनाने को लेकर कई बार अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। बल्टाना की कई कॉलोनियों के लोग रोजाना यहां से गुजरते हैं, जिससे जाम की गंभीर समस्या देखी जाती है। बता दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ बल्टाना रेजिडेंट के सदस्यों के साथ एसोसिएशन के प्रधान प्रताप सिंह राणा आमरण अनशन पर बैठे थे, जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के एसडीएम सुधांशु गौतम ने 1 महीने के अंदर बल्टाना के हरमिलाप नगर फेस 1 स्थित रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने का निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन देकर अनशन तोड़वाया गया था। जीरकपुर को आगे ले जाने के लिए जरूरत है इसको योजनाबद्ध तरीके से आगे ले जाने की, जिसके लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने ही होंगे। जल्दी ही जीरकपुर की नगर परिषद के लिए चुनाव होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रत्याशी बड़े बड़े दावे करेंगे, मगर हकीकत में ये दावे कितने जमीन पर उतरेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।